Hello students, my name is Sumit Kumar Gupta and in today's video we will be discussing about how to choose a project topic. तो अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट या डेजिटेशन है तो ये इश्यू आपने फेस किया होगा या आप करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी का सोल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अगर प्रोजेक्ट का जो आपका गाइड है, ठीक है, जो आपको इग्नू से आपके प्रोजेक्ट का गाइड मिला हुआ है, अगर आप उसको देखोगे तो उसके अंदर आपको सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, टॉपिक का मे भी हो सकता है आपके गाइडलाइन के अंदर आपके प्रोजेक्ट के टॉपिक का सैंपल्स दे रखा होगा, बट आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, रिसर्च रिसर्च के किसी भी रिसर्च के अंदर, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों होता है? ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो टॉपिक से रिलेशन है, कैसा रिलेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। जो रिव्यूज आप स्टडी करते हो अपने रिसर्च के अंदर, ठीक है, उन रिव्यूज के अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर जो स्टडी ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है, आपको पहले वो करना होता है। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक अलग सा चैप्टर होता है, उसमें आपको जितने आपके टॉपिक से रिलेटेड स्टडीज हैं वो आपको स्टडी करना होता है, ताकि आपको पता चले कि आपका टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कहीं स्टडी हो रखा है या नहीं। ठीक है, उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आप पढ़ोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि उन रिसर्च में किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टडी नहीं हो रखा, तो वो आप पिक करोगे। ठीक है, ताकि आपका जो डेजिटेशन या प्रोजेक्ट वर्क है वो नया हो पाए, कुछ नया आप स्टडी कर पाओ। ठीक है, जो ऑलरेडी हो रखा है उस पर आप स्टडी करोगे तो मे भी हो सकता है इग्नू आपका डेजर्टेशन वर्क रिजेक्ट कर दे, सिनॉप्सिस रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो मैं कुछ आपको टिप्स इस वीडियो में बताऊंगा जो कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन या जब आप प्रोजेक्ट चूज कर रहे होते हो उस समय आपके लिए काफी मददगार होंगे। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उनको ये भी नहीं पता कि किससे आपको प्रोजेक्ट टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस करना है या कैसे वो शुरुआत करें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, सबसे पहले आप अपने स्टडी सेंटर पे जाओ। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वहां पे सब्जेक्ट काउंसलर हैं या प्रोजेक्ट के काउंसलर हैं, ठीक है, उनसे आप मिलो। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट टॉपिक है या आप किसी प्रोजेक्ट टॉपिक के ऊपर स्टडी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो टॉपिक्स आप लेके जाओ उनके पास, उनके साथ डिस्कस करो। वो बताएंगे कि आपके प्रोजेक्ट में क्या कमी है या फिर ये प्रोजेक्ट का टॉपिक आपका सही है आपके प्रोजेक्ट के लिए, वो बताएंगे। या फिर आप खुद उनसे पूछो कि मेरे लिए किस टाइप्स के प्रोजेक्ट के टॉपिक्स सुटेबल होंगे, ठीक है, और इजी होंगे, ताकि आप अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर सको। ठीक है, कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्रोजेक्ट टॉपिक के सिलेक्शन के टाइम में। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपको जो जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा टॉपिक को सिलेक्ट करें जिसके स्टडी करने में आपको मजा आए या फिर आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस टॉपिक पे। सेकंड जो बातें हैं, सेकंड जो मेन बात जो आपको ध्यान रखना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट डेटा का अवेलेबिलिटी। तो आप लेट्स से कोई स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको डेटा चाहिए, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चैप्टर में आप उसका डेटा एनालाइज करोगे। ठीक है, जिसमें टेबल में आप डेटा रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ से आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बॉडी होता है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो उसके लिए डेटा चाहिए।
अदर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा जो भी आपने ले रखा हो प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए डेटा चाहिए। तो अगर आप किसी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हो और उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो आप अपना स्टडी पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऐसे टॉपिक आप सेलेक्ट करो जिसका डेटा का अवेलेबिलिटी इजी हो आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट टॉपिक को स्पेसिफिक रखो। जैसे, ठीक है, लेट्स से आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रहते हो और पर्टिकुलर सिटी का नाम मैं अगर लेता हूँ तो ठीक है, आप शिमला के अंदर रहते हो, ठीक है। तो आप शिमला के अंदर रहते हो और प्रोजेक्ट आप टॉपिक ऐसा सिलेक्ट कर रहे हो जो कि काफी बोर्ड है, जैसे मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो ये एक बहुत बड़ा आपने टॉपिक ले लिया, ठीक है, जिसमें हिमाचल के अंदर काफी सारी सिटीज हैं जिसमें टूरिज्म होते हैं, ठीक है। तो वो सारे आप डेटा एक पर्टिकुलर में प्रोजेक्ट वर्क में डालोगे तो वो एकदम लेंदी सा हो जाएगा और उसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। इंस्टीड जैसे आप शिमला में रहते हो तो मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म ऑफ शिमला, ठीक है, ऐसे टॉपिक आप उठाओ, मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म इन शिमला। अगर आप ये लेते हो तो आपको सिर्फ शिमला का स्टडी करना है, शिमला के रिलेटेड डेटा इनको एनालाइज करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। और जितना हो सके, जो लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो आपको कंसीडर करना है, जितना हो सके आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि आप खुद उसको स्टडी कर पाओ और आप का जो प्रोजेक्ट जो जब यूनिवर्सिटी चेक करेगा तो वो भी वो भी आपके प्रोजेक्ट वर्क को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए और आप का जो मार्क है वो अपडेट हो जाए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं आपको किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन जरूर लेके आऊंगा। हैव अ वंडरफुल डे।